हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि आपके जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर जो है आपका, उसका सेट 1 के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। और इसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं पहले बता चुका हूँ, आज कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन की बात करने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरीके की जितनी मेरी वीडियोज़ आती हैं, ठीक है, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को फ़ायदा हो सके, कुछ सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को भी ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है कि जो हमारा क्लास 10th का मैथ का जो पेपर है 2024 का, उसके मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बता चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, और ये आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 105, ठीक है। 2 नंबर है और जिनका जो सम है वो कितना है, 105 है, एंड देयर डिफरेंस इज़ 45, और उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 45 है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है, हमें उन दोनों नंबरों को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर आपको पता नहीं है, अननोन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, दोनों नंबरों को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, ठीक है, तो इसमें 2 जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको लेट करना पड़ेगा। और लेट द सेकंड नंबर जो है हमने क्या करा, वो भी लेट कर लिया हमने, वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 105। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों नंबरों का सम करते हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई इज टू करते हैं, तो कितना आएगा, 105 आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। और अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते कह रहे हैं देयर डिफरेंस इज 45। कहने का मतलब है अगर हम मान लो इसको एक लार्ज नंबर मान लेते हैं और इसको एक स्मॉल नंबर मान लेते हैं, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, दैट मीन्स x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो और एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब ऐड करोगे तो ये प्लस का y है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, 2x हो गया। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ गया, 150 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ये आ गया आपका 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज गोस टू कितना, 105 है। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 75, y इज गोस टू कितना है, 105, y 105 माइनस 75, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 और 3, ठीक है। तो दोनों नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं हमें पता चल गई हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है आपका, जो आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया, वो आ गया 75, और जो सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर है वो कितना आ गया, 30।
अच्छा, चेक करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, क्योंकि सम ऑफ नंबर कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए। तो 75 और 30 को आप अगर ऐड करेंगे तो कितना सम आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन निकाला है सही निकाला है। फिर अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो 75 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, बाकी जिस किसी को भी कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में या इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कुछ डाउट रहता है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पिछले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको तो इस के बारे में पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट क्लास 10th में आए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं डीपली समझाऊंगा और किस फॉर्मूले से होने वाला है ये क्वेश्चन ये समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं किस तरीके से करना है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ रिलेशन बिटवीन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है। कोई पॉइंट है पी, कोई कोऑर्डिनेट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 7 1 एंड बी 3 5, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स समान दूरी पर है ना, एक इक्वल डिस्टेंस पे है। पी जो पॉइंट है ए से और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मैं एक इसको फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए ये जो पी है, यहाँ पी है, ये पी पॉइंट है, इसको हम बोल दिए हमने एक्स वाई बोल दिया, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ठीक है। और एक इसको थोड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसकी जो वैल्यू है 7 और 1 है, ठीक है। और ऐसे ही बी इधर कोई पॉइंट है, इसको बी मान लिया हमने, और इसकी जो वैल्यू है 3 और 5 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस ए पी के बीच में है उतना ही डिस्टेंस क्या है, पी बी के बीच में है। दैट मीन्स जो पी पॉइंट है ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्या करना है कि एक रिलेशन दिखाना है, ठीक है, एक्स एंड वाई में। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, क्योंकि ये डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। और डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ए और पी है, ए पी का जो डिस्टेंस है वो बी पी के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। ए पी का जो डिस्टेंस है बी पी या पी बी कह सकते हो आप, पी बी के डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये होता है कि फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे हम, इधर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और x1 y1 में बता देता हूँ अभी क्या होता है। सपोज के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP लेते हैं, ठीक है। तो AP में जो पहला पॉइंट होगा उसमें वैल्यू होगी x1 और y1, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें जो x की वैल्यू होगी वो x2 और y2 होगा, ठीक है। पहले पॉइंट में x1 y1 और दूसरे पॉइंट में x2 y2, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं,
x2 माइनस x1, तो x2 आपका कितना है, x है, और x1 कितना है, 7 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका, y है, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे ही अब इधर आ जाइए। अब ये अब यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि बोथ साइड क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों में इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा, इधर भी, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब 14x आ जाएगा। इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1, 2ab करेंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab करेंगे तो 6x हो जाएगा। इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर 25 आ जाएगा और माइनस का 2ab करेंगे तो 10y आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या आपका बच गया, यहाँ पे माइनस का 14x और माइनस का 2y और 49 और 1 कितना आ गए, 50 हो गए, ये बच गया। इधर कितना बच गया आपका, इसको उधर लेके आइए, 6 को आप इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6x और 10y को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। और यहाँ 25 और यहाँ पे 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया प्लस का, तो इधर आएगा आपका माइनस का हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे क्रिएट होगी, आपको पता है कि 14x माइनस का है, ये प्लस का 6 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा और 2y आपका माइनस का है और प्लस का 10y है तो प्लस का 8y आ जाएगा, ठीक है। और 50 में से 34 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 16 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। -8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, -8 से डिवाइड करोगे तो x प्लस का ये माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया x एंड y में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो उसको थोड़ी परेशानी होगी। अपनी कुछ आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो भी लाने वाला हूँ मैं। तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पे ट्राई कीजिए, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जल्दी ही मैं मतलब लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तब तक इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है, और वीडियोस को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से वीडियो बनाएं, ठीक है। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।